बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने लगा हूँ। इसमें देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ होती हैं। जैसे साइन 30 है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू अमूमन ये जो टेबल बना हुआ है ना वैल्यूज़ का, इसके अंदर से ले ली जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैथ की हर एक चीज़ आप लोग समझ कर करो, आप लोग किसी भी चीज़ को रट्टा ना लगाओ। जी स्टूडेंट, जब आप लोग ये टेबल याद करोगे तो बार बार आप लोगों को टेबल याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर वैल्यूज़ लगाओगे और किसी वक्त वैल्यू भूल भी सकती है। तो बेहतर है एक ही दफ़ा बंदा मेहनत कर ले ध्यान से और ये टेबल निकालना सीख ले। तो ये सारा निकालना आता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा निकालना पॉसिबल है। तो मैथ के अंदर कोई भी चीज़ बहरहाल याद करने वाली नहीं होती। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला कि जो याद करने वाला हो। मुझे कुछ भी इसमें से याद नहीं है, बस मुझे निकालना आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये टेबल निकालना सिखा दूँ और उसके बाद फिर हम 6.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ये टेबल निकालते हैं। ये साइन कोस टेन थीटा के लिए इसमें 0 डिग्री का एंगल दिया है, 30 डिग्री का दिया है, 45 का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो सिर्फ इनके लिए ही निकालना है। वैसे इसके अलावा बाकी जितने भी एंगल्स हैं उनके लिए भी निकल सकता है, लेकिन अभी आपकी बुक में यहाँ तक की है तो मैं इतना आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो डियर स्टूडेंट, हम पहले 45 डिग्री के एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैं एक ट्राइंगल बनाने लगा हूँ। तो ट्राइंगल आप लोगों ने ऐसी बनानी है कि जिसके अंदर 45 डिग्री का एंगल आता हो। तो देखें, मैं ये ट्राइंगल एक बना रहा हूँ और ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। तो यहाँ पर एल शेप बना ली। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी साइड है उतनी ही साइड मैंने इस तरफ को ले लिया। तो इन दोनों को आपस में मिला दिया। आप लोग स्केल से बना लेना, मैं वैसे हाथ से बनाता हूँ, आदत है मुझे, तो आप लोग स्केल से बना लें। तो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, अगर इधर 45 डिग्री का एंगल है तो लाजमी तौर पे यहाँ पर भी 45 का ही एंगल होगा, क्योंकि 90 का ये है, ये 45 का, और ये भी अगर 45 का होता है तो टोटल कितना हो जाता है 180। तो एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे टोटल 180 के होते हैं। तो इस वजह से 180 पूरा करने के लिए अगर ये 90 का है तो ये 45 प्लस 45 90 ये हो गया। तो 90 प्लस 90 180 एंगल पूरे हो गए। इनके नाम आप कोई भी रख लें, जैसे कि मैं यहाँ पर ए रख लेता हूँ, यहाँ पर बी रख लेता हूँ, यहाँ पे सी रख लेता हूँ, कोई से भी आप नाम रख सकते हो। अब जब मैंने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के 45 डिग्री के एंगल बना लिए, तो ये जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो भी उतनी ही होगी, वो भी बराबर बराबर ही होगी। देखो ना, ये 45 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड, और ये 45 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड, ये आपस में बराबर बराबर होंगी। मतलब इस साइड की जितनी लेंथ है ना, इस साइड की भी उतनी ही लेंथ होगी। इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर बराबर ही होंगी, क्योंकि इनके सामने एंगल जो बराबर बराबर हैं, इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है। तो जब साइड के सामने एंगल्स बराबर बराबर हों तो वो साइड्स भी आपस में बराबर बराबर ही होती हैं। तो ये आम सी बात है, हम खुद भी सोच सकते हैं, लेकिन इसके बारे में थ्योरम भी है जो कि ट्राइंगल्स के बारे में बताता है हमें। तो डियर स्टूडेंट, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कहता हूँ ना कि ये 1 है, तो फिर ये भी साइड 1 ही होगी। 1 यूनिट कह दो या 1 सेंटीमीटर कह दो। अगर मैं इसको 1 नहीं कहता, इसको मैं कहता हूँ नहीं ये 2 है, तो फिर मुझे ये भी 2 साइड ही कहनी होगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 ही होगी। अगर मैं इसको 2 नहीं कहता, इसको मैं 3 कह देता हूँ, तो फिर मुझे इसको भी 3 कहना होगा। मतलब ये कि दोनों साइड्स आपस में बराबर बराबर होंगी, क्योंकि ये एंगल आपस में बराबर बराबर है। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 1 लो, 2 लो, 3 लो, कोई सी भी आप इनको लेंथ ले सकते हो। तो ये स्टूडेंट, मैं 1 ले रहा हूँ, इसको भी मैंने 1 ले लिया और इसको भी मैंने 1 कह दिया। तो आप लोग 2 लेकर हल करके देखना, 3 कर या 4 लेकर, तो आप लोगों के जो फाइनल आंसर आएंगे ना वो सेम ही आएंगे। दरमियान में रेशियोज़ के आंसर डिफरेंट आ जाएंगे, लेकिन फाइनल आंसर सेम ही आएंगे। तो अगर इसको भी 1 रख लेते हैं, इसको भी 1 रख लेते हैं, तो ये हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो क्योंकि अगर मैं ये एंगल थीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर बनता है, इसको मैं परपेंडिकुलर का नाम दूंगा, और इस एंगल थीटा की वजह से ये वाला मेरा बेस बनेगा। तो नंबर 1 पे ये मेरा बेस बन गया।
अब इसी एंगल थीटा के लिए 90 का जो एंगल होता है ना, 90 का एंगल, उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है, तो इसका नाम हाइपोटेन्यूज रख दिया। अब इस एंगल को कंसीडर करके मैंने इसको परपेंडिकुलर कह दिया, इसको बेस कह दिया। अब ये वाला जो 45 का एंगल है इसको कंसीडर करके हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये स्टूडेंट बेहतर यही है कि हम दोनों एंगल्स की ना अलग-अलग ट्राइंगल निकाल लें। तो मैं दोनों की अलग-अलग ट्राइंगल निकाल लेता हूँ। पहले इसकी ट्राइंगल यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे कि पीछे हम करते आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप लोगों को समझना ज़्यादा ईजी लगेगा। तो एक 45 के एंगल वाली मैंने ये ट्राइंगल ले ली। फ़र्ज़ करें कि ये वाला 45 एंगल मैंने यहाँ बनाया, ट्राइंगल सारी वही है, यहाँ पर वही हाइपोटेन्यूज ही रहा। ट्राइंगल का नाम भी वही रख लेते हैं, ए सी, और यहाँ पर बी, और इस साइड को हमने 1 कहा था तो इसको भी हमने वही 1 ही कह दिया। तो अब इस ट्राइंगल की वजह से हमारा ये एंगल 45 है, तो ये सामने वाला बना परपेंडिकुलर और ये बना हमारा बेस। अब हमने यहाँ इसके लिहाज से नाम रख लिए, तो इस 45 की ट्राइंगल बन गई। अब ये जो 45 डिग्री का एंगल है इसको, इसके लिए एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक और ट्राइंगल बना ली, सेम उसी तरह से नाम रख देने हैं। तो वैसे ही मैंने नाम रख लिया है। यहाँ पर 90 का एंगल, तो उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो अब यहाँ पर एंगल नहीं बनाना, अब यहाँ पर एंगल बनाना है। मतलब ये कि ये वाला एंगल मैं पिक कर रहा हूँ ना, ये 45 डिग्री मैंने यहाँ पर लिख लिया, और अब ये भी साइड 1 है, ये भी 1 है। तो क्योंकि ये मेरा 45 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल की वजह से ये जो है वो परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ तो कोई एंगल नहीं मैंने कंसीडर किया, तो इस वजह से ये मेरा बेस बन गया। तो दो ट्राइंगल हमने इस एक ट्राइंगल से निकाल ली। एक ये वाली मेरी ट्राइंगल है, एक इशारा इसकी तरफ कर देते हैं, एक ये दूर वाली ट्राइंगल है, एक इशारा ये दूर वाली की तरफ कर दिया। तो ये दो ट्राइंगल इस ट्राइंगल से निकल आई। डियर स्टूडेंट, आप दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखें कि हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है। तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, और हमें पता है कि आपके पास अगर ट्राइंगल की दो साइड्स हों, तीसरी ना हो, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हमें कहता है? वो कहता है कि आप ऐसा करो कि जब भी आपने किसी ट्राइंगल की दो साइड दी हुई हो, तीसरी ना दी हुई हो, तो आप ऐसा करें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें, उसको बराबर कर दें बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने मालूम करना है हर एक के अंदर, तो इस वजह से इसको तो ऐसा छोड़ देते हैं, और बेस की वैल्यू हमने 1 रखी हुई है, तो 1 का स्क्वायर हुआ, और परपेंडिकुलर को भी हमने 1 रखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी। अब डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आंसर आना है, और इसी तरह ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आंसर आना है। तो इसलिए आता इन दोनों को आप प्लस कर लो, तो 1 + 1 2 आ गया, और यहाँ पर जो हमारा h का स्क्वायर था वो 2 के बराबर आ चुका है। अब क्योंकि हमें अकेला h चाहिए हमारे पास, तो अकेला h है, तो हमें अकेला h कैसे मालूम कर सकते हैं? हमें इसका स्क्वायर ख़त्म करना होगा। तो ख़त्म करने के लिए हमेशा इसका उल्टा यूज़ होता है। इसका उल्टा क्या होता है? स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है उल्टा। तो स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, तो उल्टा ले लिया हमने इसका, तो इधर भी आपको फिर उल्टा लेना पड़ गया, तो इधर भी आपने ऐसा ही कर लिया। अब ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। तो इस वजह से फिर अकेला h बाहर निकल आया, और ये हमें 2 आंसर मिला। अब यहाँ पर प्लस माइनस में आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारी ये लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो लेंथ हो ही नहीं सकती, तो 0 से छोटी तो लेंथ नहीं ना हो सकती। तो इस वजह से आपने ये पॉजिटिव आंसर ही ले लेना इसका। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है। मतलब ये कि हमारी ये जो ट्राइंगल है इसका हाइपोटेन्यूज क्या निकला? 2 तो इसका मतलब है कि ये भी वही 2 ही हुआ, और यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया हाइपोटेन्यूज का आंसर। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो चुकी हैं। इनकी मदद से आप फाइंड कर सकते हो 45 वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हम फॉर एग्जांपल साइन थीटा मालूम करते हैं। साइन थीटा का मतलब यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है,
तो 45 डिग्री वाला हमने एंगल ले लिया। तो 45 डिग्री का एंगल चाहे आप ये वाला कंसीडर करो चाहे आप ये वाला कंसीडर करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला हमने 45 का अगर एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ। तो हमें वैसे भी पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 1 हुआ और इसके बेस नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 अंडर रूट हुआ। तो साइन थीटा आ चुका है 45 डिग्री का साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमने लगा दिया 1/2 अंडर रूट। अब इसका अगर हम उल्टा फाइंड करते हैं तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। तो कोसेक 45 डिग्री भी साथ ही मालूम कर लेते हैं। कोसेक 45 डिग्री क्या निकलेगा, ये इसका उल्टा कर देंगे बस। तो 2/√/1 इसका मतलब है 2 अंडर रूट, ये निकल आएगा। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब साइन के बाद हम कोस थीटा निकाल लेते हैं, कोस 45 डिग्री। तो अगर इसी ट्राइंगल को आप कंसीडर करते हो तो कोस 45 डिग्री क्या होगा, इसमें कोस में इस्तेमाल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है कि कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है यहाँ पर 1 और हाइपोटेन्यूज फिर वही 2 अंडर रूट है। तो इसका आंसर भी वही 1/2 अंडर रूट ही आया कोस 45 का। अब इसका कोस का उलट सेक भी निकाल लेते हैं, सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री भी क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/1 2 अंडर रूट/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 अंडर रूट, ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा का थीटा मतलब यहाँ पर 45 डिग्री है। तो अब आप ऐसा करो कि 45 टेन थीटा क्योंकि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है। तो आप उसका 1/1 लिखो। 1 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो टेन थीटा का आंसर टेन 45 का आंसर 1 आया। इसका कोट निकालोगे तो कोट का आंसर क्या आएगा, कोट 45 डिग्री। तो कोट 45 डिग्री भी 1 ही रहेगा क्योंकि 1/1 जैसे भी डिवाइड करो आंसर वही रहता है। तो कोट 45 डिग्री भी 1 आंसर आ गया। और डी स्टूडेंट ये जो π/4 लिखा हुआ ना रेडियन में, इसका मतलब भी 45 डिग्री ही होता है क्योंकि पाई जो होता है ना उसे कहते हैं 180। पाई बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। तो 180 को अगर 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 45 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो आप डियर स्टूडेंट हमने देखिए 45 डिग्री के एंगल की साइन कोस और टेन रेशियोज मालूम कर ली हैं, वो हमें पता चल चुकी हैं। तो ये मैं आप लोगों को टेबल आप लोगों का दिखा देता हूँ जो बुक में दिया हुआ है। तो इसमें देखें यही वाले आंसर आए हुए हैं। तो ये दिया हुआ उसने टेन 45 डिग्री, तो इसका 45 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है। तो साइन थीटा 1/2 अंडर रूट आया, कोस थीटा भी 1/2 अंडर रूट ही आया, टेन थीटा 1 आया। तो यूँ हमने ये रेशियो निकाल ली। अब हम बाकी निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री वाली पहले निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री जो है π/6 रेडियन के बराबर होता है क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। 180 को जब आप 6 पे डिवाइड करोगे ना तो आंसर 30 डिग्री ही आना है। तो इसी तरह से हमने एंड 60 डिग्री की निकालना है। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3। अगर आप पाई का मतलब 180 होता है, 180 को अगर आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 60 डिग्री ही आएगा। तो ये दो एंगल्स की अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए भी फिर से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो अब ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसमें 60 डिग्री का एंगल आए, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल आए। तो एक एंगल 60 का आए और एक एंगल 30 डिग्री का आया। तो इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनानी पड़ेगी। तो इस तरह की मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी ऐसी ट्राइंगल हो कि उसके अंदर 60 डिग्री का एंगल आ जाए। तो डियर स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल लाने के लिए हमें ऐसी ट्राइंगल बनानी पड़ेगी जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री का ही हो। तो ये मैंने इस तरह की एक ट्राइंगल ले ली है जिसकी ना हर एक साइड आपस में बराबर है। हर एक साइड आपस में बराबर होने का मतलब ये है कि इसका हर एक एंगल भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पर इसका 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी इसका 60 डिग्री का एंगल है,
और यहाँ पर भी इसका 60 डिग्री का एंगल है। तो जैसे इसके सारे एंगल्स बराबर हैं तो डियर स्टूडेंट इसकी सारी साइड्स भी बराबर होंगी। ये साइड इस साइड के बराबर होगी और यही साइड इस साइड के भी बराबर होगी। मतलब यह कि इसकी सारी साइडें भी बराबर हैं, इसके सारे एंगल भी 60 डिग्री हैं। तो ये 60 डिग्री का तो हमें मिल गया एंगल, लेकिन हमें 30 डिग्री का इसके अंदर नहीं मिल पा रहा। इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि इस ट्राइएंगल के दो हिस्से बना लेते हैं। इस ट्राइएंगल के अंदर एक ये भी फॉल्ट है कि इसके अंदर हमें 90 का एंगल भी नहीं मिल रहा। बस इसमें डियर स्टूडेंट ये मज़े की बात है कि इसकी हर एक साइड आपस में बराबर बराबर है। अगर मैं इसको 1 कहूँगा तो मैं इसको भी 1 कह लूँ, इसको भी 1 कह लूँ, इसको 2 कहता हूँ तो इसको भी 2 कह दूँ, इसको भी 2 कह दूँ। तो हमें ये मज़ा है कि हम इसकी हर एक साइड का बराबर बराबर, हर एक साइड को बराबर बराबर कह सकते हैं। लेकिन मसला इसका यह है कि इसमें 90 का एंगल नहीं है, इसमें 30 का एंगल भी नहीं है। तो 90 के एंगल होना लाजमी है तक भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस ट्राइएंगल को ना दरमियान से काट लेते हैं। तो इसको दरमियान से अगर हम काटते हैं तो मतलब ये है कि इसके यहाँ पर दरमियान पे ना मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाने की वजह से ये दरमियान से कट गई है। अब जब दरमियान से कटती है तो देखें ये लाइन बिल्कुल सीधी आ जाती है, परपेंडिकुलर बन जाता है। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ 90 का एंगल मिल जाता है, इधर भी 90 का एंगल, और ये जो 60 एंगल है ये आधा आधा हो जाता है, इधर भी 30 का हो जाता है, इस तरफ भी 30 डिग्री का एंगल बन जाता है, इस तरफ भी 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इस ट्राइएंगल से 2 ट्राइएंगल निकलती हैं जो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसकी डियर स्टूडेंट ये वाली हाफ साइड में थोड़ी सी इधर कर लेता हूँ। एक साइड मैंने हाफ यहाँ पर बना लिया है। ये एक हाफ साइड मैंने यहाँ पर बना लिया है। ये जो 60 डिग्री का एंगल है वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया, और यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल इस तरफ बन रहा है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। और ये जो 60 डिग्री है वो आधा आधा हो गया था, 30 इधर आ गया, 30 इधर आ गया, तो यहाँ पर मैंने 30 का दिखा दिया। इस तरह से डियर स्टूडेंट मुझे इस ट्राइएंगल का आधा हिस्सा जो मैंने रहता किया वो यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब इसकी ये साइड और ये साइड तो बराबर हैं आपस में, लेकिन ये साइड इसकी मुख्तलिफ है क्योंकि ये दरमियान वाली साइड है ना, तो ये मुख्तलिफ है। इसी तरह इसकी दूसरी वाली साइड भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। इसको दूसरी साइड से जो काटा है ना वो भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये ऐसे दूसरी वाली साइड, ये 60 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पर बना दिया ऐसे ही, और यहाँ पर ये जो ऊपर 30 डिग्री का एंगल है वो मेरा यहाँ पर आ गया, और ये जो इस तरफ 90 का एंगल बन रहा है वो मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं तो ये साइड आप बराबर है, सॉरी ये मैंने गलत किया, ये वाली साइड मेरी बराबर नहीं है, ये आधी साइड है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये आधी साइड बन रही है। सिर्फ मुझे ये साइड दोनों बराबर मिली है, ये वाली बराबर नहीं मिली, यहाँ पर गलत मेरे से मार्क लग गया है। ये स्टूडेंट अब हमें ये जो मैंने निशान था वो मैंने निशान यहाँ पर लगा दिया, ये जो निशान था इक्वल का वो मैंने यहाँ लगा दिया। तो ट्राइएंगल के अंदर हमें एंगल्स तो मिल गए हैं, ये 60 का मिल गया, 30 का मिल गया, 90 का मिल गया, तो ये भी इसी में भी ऐसे ही हमें मिल गया। ट्राइएंगल हमारी पसंद की बन चुकी है। अब मसला है इसकी साइड्स का, तो एक साइड हमें बराबर मिल रही है। हम ऐसा पहले करें, इस ट्राइएंगल की ना साइडों के नाम रख लें। तो अगर मैं इसका 1 नाम रखता हूँ तो क्योंकि यहाँ से ये काटी हुई है तो 1 कटने की वजह से यहाँ पर मुझे 0.5 नाम देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अब ना 2 नाम रख लेता हूँ। इनकी जो लेंथ है ना वो 2 रख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। अब मैं 2 इसलिए लिखा है कि ताकि मुझे आधा करना आसान हो। अगर मैं 3 लिखूँगा तो फिर भी आधा करना मुश्किल हो जाएगा, 4 लिखूँगा तो फिर भी आधा करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 रख लेते हैं, यहाँ पर 4 रख लेते हैं ताकि हमें पॉइंट से बच सकें हम। तो इसलिए मैंने ये साइडें सारी 2 रख ली। अब ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर आधी जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक आधी कितनी होगी, 1 होगी। तो इस जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ। तो इसी तरह से इस जगह पर भी इस तरफ भी मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है तो ये इतनी आधी है, तो यहाँ तक ये 1 हो जाएगी। 2 का आधा 1 होता है ना, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे क्या मिला, 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मुझे मिला 1, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी साइड यहाँ तक बनती है और वो टोटल 2 बनती है। तो इसलिए मैंने ये वाला जो 1 है ना, ये जो वाला 1 चाहे इधर लिख लो आप, वो यहाँ पर लगा दिया। इधर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक
यहाँ से आधा बनता ना हमारा, तो ये 1 जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर ये वही 2 आ गया, क्योंकि ये वाला 2 है और ये वाला 2 जो है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमें इसकी 2 लेंथ्स मिल चुकी हैं इस ट्राइंगल की। अब इन ट्राइंगल के नाम रख लेते हैं। तो दोनों के आप एक जैसे ही नाम रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ, दोनों के एंगल एक जैसे ही हैं। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में कि मैं नाम रखने लगा हूँ, तो इनका कोई सा भी नाम रख लेते हैं, पहले की तरह ही नाम रख लें बेशक ACB, ये मैंने नाम रख लिया है। अब ये जो दोनों ट्राइंगल में लिए हैं, इनमें से मैंने इस ट्राइंगल को पिक कर लिया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक जैसी हैं बिल्कुल, इनमें कोई फ़र्क है नहीं। यहाँ पर 2, इसका भी 2, इसका 1, इसका भी 1, यहाँ 90, इसका भी 90, यहाँ 30, इसका भी 30, सारा कुछ तो देखो यार एक जैसा है। तो इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लो। अब मैं ये ट्राइंगल अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगा हूँ। इसको ऐसे ही पड़ी रहने देते हैं बेचारी को। तो यहाँ पर इसके मैंने नाम लिख दिए हैं, क्या याद करेगी, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं हमने करना। तो इस ट्राइंगल से हमने ये 2 ट्राइंगल निकाली हैं, आप लोगों को निकालने का पता चल गया होगा। अब इस ट्राइंगल को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए इससे फिर आपको 2 ट्राइंगल निकालनी होगी। एक ट्राइंगल 60 के डिग्री के एंगल वाली, एक 30 के एंगल वाली, क्योंकि हमने 60 डिग्री की भी निकालनी है, 30 डिग्री की भी रेशियोज़ निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल 60 डिग्री वाली निकाल लेते हैं। तो ऐसा मैं करता हूँ कि ये ट्राइंगल ऐसे बना ली, ये जो 60 डिग्री का एंगल है वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, और ये वाली जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर लिख ली, ये वाली लेंथ मैंने यहाँ पे लिख ली। यहाँ पर मैंने 90 का एंगल बना दिया। 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इसका नाम मैंने हाइपोटेन्यूज भी रख लिया। ये एंगल थीटा है, तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर रख लिया। परपेंडिकुलर की लेंथ मुझे नहीं पता, और इसका एंगल का नाम हमने नहीं लिखना, क्योंकि ये 60 वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके नाम रख लेते हैं A, B और C। तो ये एक ट्राइंगल मैंने इससे निकाल ली, तो इसकी ये एक ट्राइंगल आ गई ये वाली। अब एक और ट्राइंगल निकालते हैं इस एंगल वाली। तो इस एंगल वाली यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, ज़रा छोटी बन जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने दूसरी ट्राइंगल निकाल ली। अब ये वाला एंगल मुझे लिखना है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल ये बना लिया। अब 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ये 1 है यहाँ पर, तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इसका भी यहाँ पर 2 ही रहा। और इसके नाम रख देते हैं, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, ये नाम आ गए। तो इस ट्राइंगल से एक और ट्राइंगल मैंने ये 30 डिग्री वाली भी निकाल ली। तो यूँ हमारी अब जो वर्किंग है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। बस ये है कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बनेगा, और इसका ये 60 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर बना, और ये इसका बेस बनेगा। जबकि इसका 30 डिग्री का एंगल ये है, तो जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बना, और ये वाली साइड इसकी बेस बन गई। अब डियर स्टूडेंट, इसकी हमने बेस फाइंड करनी है और इसका हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। एक ही बात है दोनों की, इधर ये बेस बनी हुई है, इधर ये परपेंडिकुलर बनी हुई है, क्योंकि एंगल्स चेंज हुए हैं ना, एंगल की जगह चेंज हुई है, तो इस वजह से ये इनके नाम भी चेंज हो गए, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए एक दूसरे में। अब हमने किसी को भी ले लो ट्राइंगल को, इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको या इसको, तो आप उससे ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। बस ये है कि हमें पाइथागोरियन थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर लगाने लगा हूँ। वो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। वो कहता है पाइथागोरस कि आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लो, बेस का स्क्वायर लो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लो। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हो। तो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, किसी भी ट्राइंगल में देख लें वो 2 ही है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेस ये है हमारी, तो बेस 1 है, 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख दो। अब ये 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा आंसर।
1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। अब ये प्लस का 1 है, इस तरफ आकर माइनस का 1 हो जाएगा और इधर p का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब 4 में से 1 निकाला तो 3 आ गया और इधर p का स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब क्योंकि हमें अकेला p फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस वजह से आपको स्क्वायर इसका ख़त्म करने के लिए इसका उल्टा लेना होगा। तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ने इसको काट दिया, स्क्वायर रूट अपने स्क्वायर के साथ कट गया। तो जबकि इधर हमारे पास p परपेंडिकुलर 3√रूट के बराबर आ गया। तो अब ये भी लेंथ है, लेंथ होने की वजह से आपने प्लस में ही लेनी है, माइनस में नहीं लेनी। तो इस वजह से 3√रूट हमारा परपेंडिकुलर का आंसर आ गया। तो जहाँ पर भी हमने परपेंडिकुलर लिखा हुआ है वहाँ पर हम 3√रूट लिख दें। तो यहाँ पर अगर हम ये 3√रूट लिख देते हैं, ये हमने 3√रूट यहाँ पर लिख दिया जो कि हमारा परपेंडिकुलर आया है। डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर हमारा ये 3√रूट आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये बेस बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी ये 3√रूट ही आएगा। आप लोग अगर निकालोगे इसको तो निकालने कर भी आपको 3√रूट ही मिलना है, बेफिक्र रहें। तो यूँ हमने ये ट्राइंगल अपनी फिल कर ली हैं। अब आप इनके साइन कोस टैन वगैरह मालूम कर लो, उनकी उल्टी रेशियो भी मालूम करनी है तो वो भी कर लो, कोई मसला ही नहीं है। अब हम मालूम करते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा लिखने के बजाय हम साइन 60 डिग्री का पहले मालूम कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री में देखें, ये 60 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हुआ 3√रूट और हाइपोटेन्यूज हुआ 2। तो ये 3√/2 हमारा पास साइन 60 का आंसर आ गया। अब इसका उल्टा मालूम करना है तो कोसेक, इसका उल्टा होता है कोसेक 60 डिग्री निकाल लेते हैं। कोसेक 60 डिग्री क्या होगा? इसका उल्टा होगा 2/3√रूट कोसेक आ गया। अब साइन के बाद कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस 60 डिग्री ही निकालते हैं वो भी। कोस 60 डिग्री, यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री वाली ट्राइंगल है ना, कोस 60 डिग्री कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है, तो 1/2 आ गया। इसका सेक थीटा भी निकाल लेते हैं साथ ही, सेक 60 डिग्री, तो ये 2/1, इसका मतलब है 2 ही रहा। अब टैन थीटा निकाल लेते हैं। टैन 60 डिग्री, टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो 60 डिग्री वाली ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3√रूट और बेस कितना है? 1। तो 3√/1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है 3√रूट को 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 3√रूट ही रहना है। तो ये 3√रूट आंसर आ गया टैन थीटा का। जबकि इसका उल्टा कोट थीटा निकाल लेते हैं। कोट 60 डिग्री, तो ये कोट 60 डिग्री क्या होगा? इसका उल्टा कर दो तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3√रूट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये 60 डिग्री के साथ हमने सारी निकाल ली हैं। अब ये 30 डिग्री वाली ट्राइंगल यूज़ करके 30 के साथ भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो पहले साइन ही ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर होता है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो 1/2 ये आ चुका है हमारे पास। इसका उल्टा ले लेते हैं। इसका उल्टा क्या है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री ये 2/1 बन जाएगा, यानी कि 2 ही रहेगा। अब कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस कितने का? 30 डिग्री का। तो कोस 30 डिग्री के लिए आप 30 वाली ट्राइंगल देखोगे, उसमें कोस थीटा बराबर होता है ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस 3√रूट है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो 3√/2। तो ये हमारा आ गया कोस 30 डिग्री। इसका उल्टा होता है ना सेक 30 डिग्री निकाल लेते हैं। तो इसका उल्टा सेक होता है। तो सेक 30 डिग्री क्या होगा? इसको उल्टा कर देते हैं 2/3√। तो ये इसका उल्टा मैंने लिख दिया। अब रह गया इनका टैन थीटा।
तो टेन थीटा भी साथ ही निकाल लें। टेन 30 डिग्री कौन बताएगा? 30 डिग्री वाली ट्राइंगल ये बताएगी। तो टेन थीटा बराबर होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस 3 है, तो लिहाजा 1/3 आंसर आ गया टेन थीटा का। टेन का उल्टा कोट इसका सतीला भाई भी फाइंड कर लो। कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री 3/1, तो 3/1 का मतलब है 3 तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके सारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई हैं 60 डिग्री के लिए भी, 30 डिग्री के लिए भी। मैं टेबल के साथ आप लोगों को मैच करवा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखें, आपने इन रेशियोज़ को मैं टेबल के साथ मैच करा देता हूँ। पहले 60 डिग्री वाली देख लो। 60 डिग्री वाली ये देखें, साइन की 3√/2 है, कोस की 1/2 है, और ये 3 है टेन थीटा की। इसी तरह 30 डिग्री की देखते हैं तो 1/2 और 3√/2 और 1/3। ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 की और 60 डिग्री की बिल्कुल मैच हो रही हैं। तो ये हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। ये देखें, बिल्कुल हमारी ये सारी मैचिंग आ रही हैं। तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि ये आप याद करने के बजाय खुद डिराइव कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास रह गया है एंगल 0 डिग्री की। हमने अब 0 डिग्री की निकालनी है और इसके अलावा 90 डिग्री की निकालनी है। तो 0 और 90 डिग्री की भी आप लोगों को इसी तरह से निकाल कर दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री और 0 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आप लोगों को एक यूनिट सर्कल बनाना पड़ता है। तो यूनिट सर्कल में आप लोगों को बनाकर इसकी निकाल कर दिखा देता हूँ। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है कि जिसके अंदर जो रेडियस होता है ना वो 1 रखा जाता है। तो देखें, ये मैं अपनी मर्ज़ी का एक सर्कल ड्रा कर लिया। तो ये दरमियान में मैं इसका सेंट्रल पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने इसका ऐसे रेडियस ड्रा कर लिया। ये जो रेडियस है ना ये 1 सेंटीमीटर है। यहाँ यूँ समझो कि ये 1 यूनिट है। सेंटीमीटर ले लो डेसीमीटर ले लो, जो भी आपने डेसीमीटर कह दें। तो ये बहरहाल इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है ना वो 1 है, तो 1 यूनिट है। तो लिहाजा इसको एक यूनिट सर्कल बोलेंगे। अब इस यूनिट सर्कल में अगर देखते हैं हम, तो ये वाला जो इसका पॉइंट है ये इसका एक्स एक्सिस है और इसके अंदर वाई एक्सिस 0 है, क्योंकि मैंने वाई शो ही नहीं किया। अब अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना रेडियस है यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है, यानी कि ये भी 1 ही है। तो ये मेरा वाई एक्सिस बन जाता है। ये मैंने वाई एक्सिस शो कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर आप देखो कि 0 डिग्री का एंगल कहाँ पर लाई करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 90 का एंगल बन जाता है। लेकिन अगर आप इसी लाइन के ऊपर रहते हो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपको 0 डिग्री का एंगल इसी के ऊपर ही मिलता है। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए अगर आप कोऑर्डिनेट निकालते हो, मतलब ये कि आप देखते हो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, और रहना आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, और वो कितनी वैल्यू हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1। एक्स एक्सिस की तो चलो कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, जो भी हमने कंसीडर की वो 1 हमें मिल गई। लेकिन इसके ऊपर वाई एक्सिस नहीं है, वाई यहाँ पर 0 बना हुआ है। तो इसका मतलब है जो वाई की जगह पर आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा। तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे एक्स के ऊपर आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1 और y0। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसको अमूमन बेस कहा जाता है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो बेस उसे कहा जाता है। और वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस वर्टिकल होता है तो इस वजह से उसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, पी बोला जाता है। तो यहाँ पर बेस 1 है और पी यहाँ पे 0 बना हुआ है, परपेंडिकुलर 0 बना हुआ है। तो लिहाजा आपके पास बेस और परपेंडिकुलर जब है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। उसी तरह से आप फार्मूला लगा लो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने मालूम करना है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो बेस का स्क्वायर ये हमारे पास, क्योंकि बेस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, परपेंडिकुलर 0 है तो 0 का स्क्वायर क्या करना है, 0 बेचारे का स्क्वायर 0 ही रहना है। अब
1 का स्क्वायर 1 ही रहा और 0 का स्क्वायर 0 रहा, वो ख़त्म हो गई। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ख़त्म करना है तो अंडर रूट लेना होगा, तो इधर भी अंडर रूट ले लिया। तो ये 2 जो है ना अंडर रूट के साथ कट गया और एच 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है, तो आंसर आ गया हमारा, एच का आंसर 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 0 डिग्री के लिए हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो अब आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो आप पहले साइन थीटा मालूम कर लो। तो साइन थीटा मालूम करने के लिए साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए हमने देखा है ना, साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर होता है हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 0 है, 0 ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर जो हमने निकाला है वो 1 है, 0 ओवर 1। तो 0 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो लिहाजा साइन थीटा का आंसर 0 आ गया। जब साइन थीटा का आंसर 0 है तो आप कोसेक का निकालोगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, कोसेक 0 डिग्री, तो ज़ाहिर है वो भी 0 ही आएगा। तो अब कोस थीटा निकालते हैं। कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस का हमें क्या आंसर मिला हुआ है, बेस का 1 है, बेस की जगह पर आप 1 लगा दो, और हाइपोटेन्यूज भी 1 है तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे भी 1 लगा दिया ये। तो 1 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या रहना है, 1 ही। तो कोस 0 डिग्री 1 के बराबर आ गया, जबकि इसका कोस का उल्टा सेक होता है, सेक 0 डिग्री निकालो तो वो भी ज़ाहिर है 1 ही रहना। अब सेक के बाद टेन थीटा निकाल लेते हैं इनका 0 डिग्री का। तो टेन 0 डिग्री, टेन थीटा बराबर होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 0 है ओवर बेस 1 है, तो 0 डिवाइड बाय 1 करें तो आंसर फिर से 0 ही आ जाना है। तो टेन थीटा भी 0 आ गया, तो लिहाजा कोट 0 डिग्री भी 0 ही आएगा। तो इस तरह से देखें हमने जो साइन कोस टेन की 0 डिग्री के साथ वैल्यूज़ हैं वो भी हमने मालूम कर ली हैं। तो उसके बाद अब 90 के साथ मालूम करते हैं। जिस 90 के साथ मालूम करने के लिए आपने ये जगह कंसीडर करनी है, क्योंकि 90 का एंगल यहाँ से लेकर अब अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो वो यहाँ पर जा चुका है, तो 90 का एंगल ये बन रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर आप पहुँच जाओगे, इस पॉइंट को आप कंसीडर करोगे। इस पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप ले लो। अब यहाँ पर वाई एक्सिस है, एक्स तो यहाँ पर 0 है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है, तो लिहाजा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 लिख देंगे, जबकि वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1 है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है। तो इस तरह से आपके पास ये 0 आपको बेस मिल जाता है और परपेंडिकुलर आपको 1 मिल जाता है। तो 0 बेस और परपेंडिकुलर 1 से आपने दोबारा हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है। हाइपोटेन्यूज भी इसका फिर से आप लोगों को 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। बेस हमारे पास आया 0 और y क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आया हमारे पास 1। और जब आप इस तरह से निकालोगे ना हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास फिर से 1 ही आएगा, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ना, ये 0 इधर आए या इधर आए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना। तो लिहाजा हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल की ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ चुका है। अब इनको सामने रख के हम 90 डिग्री वालों की फाइंड कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, अब साइन 90 डिग्री लिख लेते हैं। साइन 90 डिग्री के अंदर ज़ाहिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज़ होगा। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज भी 1 है, तो 1 ओवर 1 लिखेंगे। 1 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। तो साइन थीटा 90 की डिग्री का क्या आता है 1 आता है। साइन रेशियो 90 डिग्री की 1 आती है। तो इसका उल्टा जो है कोसेक, वो भी ज़ाहिर है कोसेक 90 डिग्री वो भी 1 ही रहना है। तो इस तरह से कोसेक के बाद कोस थीटा निकाल लो। कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री कोस बराबर होता है ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर 0 है और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो आप पहले 0 ओवर 1 लिखें। 0 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। तो कोस आपका कोस थीटा आपका 0 आ गया। उसका सेक थीटा देखते हैं तो वो भी आपको सेक थीटा भी 90 का 0 डिग्री ही मिलेगा।
ज़ीरो ही मिलेगा। अब कोस के बाद टेन थीटा देखो, टेन थीटा जब आप निकालते हो 90 डिग्री का तो वो बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 0 है, तो परपेंडिकुलर 1 है, 1 डिवाइड बाय 0। डियर स्टूडेंट 1 को जब 0 पे डिवाइड करो ना कैलकुलेटर पे, इन्फिनिटी का आंसर आता है, यानी कि लंबा तिरंगा आगे आगे जा ही जाता है, कोई सा जो ना ख़त्म होने वाला आंसर उसे इन्फिनिटी कहा जाता है। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ऐसे आपने लगा देना है। तो यूँ हमारे पास ये 0 डिग्री की और 90 डिग्री की भी रेशियोज़ आ चुकी हैं। ये मैं आपको टेबल के अंदर मैच करवा देता हूँ। तो ये देखें हमारा जो टेबल है वो हमें दिखा रहा है कि 90 डिग्री, पहले 0 डिग्री देख लो, साइन 0, कोस 1 और टेन 0। फिर 90 डिग्री का देखो तो साइन 1, कोस 0 और 90 का इन्फिनिटी। तो यूँ हमारे ये आंसर आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट एक दफ़ा आप एहतियात से इसको निकालना समझ लें तो सारी ज़िंदगी आप लोगों को ये याद रहना है, कोई मसला पेश ही नहीं आना, हमेशा आप लोगों ने निकाल लिया करना है, याद नहीं करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट आप देखें हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकालनी है। साइन 30 की बताएं, साइन 30, ये साइन 30 है, इसकी 1/2 आंसर आता है, तो आपने सिंपली आंसर 1/2 लिख देना है। इज इक्वल टू लगाएं, यहाँ पर मैं चलिए एक और स्टेप कर देता हूँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। 1/2 हमने अपने टेबल से देखी, जो हमने टेबल ड्राइव कर लिया है, तो उससे हमने देखी, हमें वैल्यू पुट कर दी, बस सिंपल सवाल है। ये स्टूडेंट आप कोस 30 ये निकालनी है, कोस 30 ये कोस है और ये इसके ऊपर ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी 3√/2 आंसर आता है। तो हम सिंपली लिख देंगे कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3√/2, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है टेन, ये है टेन π/6, इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लो। टेन पाई का मतलब है 180/6, 180 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 10 6 3 18 30 डिग्री। तो ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। और tan 30 डिग्री यहाँ पर देखना है, tan 30 डिग्री 1/3 के बराबर होता है। यहाँ पर ये लिख देते हैं 1/3। ये स्टूडेंट अब है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री आप यहाँ से देखो, ये tan थीटा है, ये 60 डिग्री वाला है, तो 300 के बराबर है। ये सिंपली इसका आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट ये दिया है sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, sec उल्टा होता है किसका, कोस का, तो कोस 60 डिग्री हमने देखना है। कोस 60 डिग्री देखें तो कोस 60 डिग्री ये है 1/2, तो कोस 60 डिग्री 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 2/1, 2/1 का मतलब 2 होता है, तो इसका मतलब है हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर हमने निकाला भी हुआ है ये, तो मैंने निकालना भी सिखाया था पहले, तो इसका ये आंसर आ गया सिंपली। तो डियर स्टूडेंट अब कोस π/3 निकालना हमने, तो कोस π/3, पाई का मतलब क्या होता है 180, 180/3, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 3 6 18 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री हमें देखना है, तो कोस 60 डिग्री देखते हैं, तो हमारे टेबल के अंदर जो कोस है ये कोस और 60 डिग्री ये है, 1/2 आता है, तो कोस 60 डिग्री 1/2 है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब ये स्टूडेंट ये कह रहा है कि कोट 60 डिग्री बताएं, तो कोट उल्टा होता है tan का, तो हमने tan 60 डिग्री देख लेना है। तो tan 60 डिग्री हम देखते हैं, tan 60 डिग्री ये वाला है 300 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये 1/300 बन जाएगा, तो लिहाजा इसे कोट 60 डिग्री बराबर होगा 1/300। मैंने ये निकाल कर भी दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं ऐसे। ये स्टूडेंट आप पूछ रहा है कि साइन 60 डिग्री बताएं, साइन 60 डिग्री दे लेते हैं, ये हमारा साइन है, इसका 60 डिग्री ये है और ये 3√/2 है, तो 3√/2 हम लिख देते हैं 3√/2। ये स्टूडेंट आप इसने पूछा है कि सेक 30 डिग्री बताएं, तो सेक 30 डिग्री हमें बताया कि जो सेक होता है वो उल्टा होता है किसका, कोस का उल्टा होता है। तो आप कोस थीटा देख लो अपने टेबल से, कोस थीटा देखें तो कोस थीटा कितने का 30 डिग्री का,
तो कोस थीटा 30 डिग्री का ये है 3√/2। इसका उल्टा कर दो तो 2/3 हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/3, इसका उल्टा आंसर लिख दिया। ये स्टूडेंट आप पूछ रहा है ये कोसेक 30 डिग्री बताएं। कोसेक उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, और साइन का 30 डिग्री देख लेते हैं। साइन का 30 डिग्री अगर मैं देखता हूँ तो ये है, और ये 1/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा, और 2 और 1 2 के बराबर ही होता है। तो लिहाजा आप यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दो, तो यही आप लोगों का आंसर है। ये स्टूडेंट आप देखें साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हमारा टेबल हमें बताता है जो हमने खुद ड्राइव किया था। तो 45 डिग्री का साइन हमने बताना है। 45 डिग्री का साइन 1/2 है। उसके बाद ये स्टूडेंट कोस 40 हमारे पास है, ये कोस π/4, ये पार्ट है हमारा 12th पार्ट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोस π/4 इज इक्वल टू कोस पाई का मतलब है 180/4। 180 को जब 4 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? तो ये स्टूडेंट आंसर आता है 45 डिग्री। तो लिहाजा कोस 45 डिग्री हमें बताना है। तो कोस 45 डिग्री कितने के बराबर है? कोस 45 ये कोस है, ये 45 डिग्री है 1/2 के, तो 1/2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट अपने टेबल से देखकर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। देखें ये 2 तो ऐसे कैसे ही आएगा। साइन 60 डिग्री साइन ये है, और 60 डिग्री इसका ये है, तो 3√/2 आता है। तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो इसका 3√/2। फिर कोस 60 डिग्री निकालना है। कोस 60 डिग्री हमारे टेबल के अंदर 1/2 है, तो उसको हमने लिख देते हैं 1/2। अब इनको काट दो, ये वाला इसके साथ कट जाता है, इसको काट दिया तो हमारे पास आंसर जो आता है वो लिख देते हैं। तो 1 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 300 ही रहेगा, और नीचे जो 2 है वो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर बनता है। जिस पर नेक्स्ट पार्ट देखें, 2 कोस π/6 साइन π/6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे ही रहेगा, और कोस पाई का मतलब होता है 180/6 साइन, यहाँ पर भी 180, पाई का मतलब 180 है, तो 180/6। तो 180 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 2 ऐसे ही रहा, और कोस 186 3 18 30 डिग्री आता है, और यहाँ पर साइन 30 डिग्री ये वाला भी आ गया। अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये 2 ऐसे ही रहेगा। कोस 30 की वैल्यू क्या आती है? कोस 30 अगर हम टेबल से देखते हैं तो वो 3√/2 है, तो कोस 30 का 3√/2 हमने लिख दिया। अब साइन 30 देखें, तो साइन 30 देखते हैं, तो साइन 30 1/2 है, तो साइन 30 1/2 है, 1/2 साइन 30 1/2 है, तो 1/2 हमने ये लिख दिया। अब कौन करता है? ये करता है इसके साथ, इसको काट दिया तो 300 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आंसर आएगा, और नीचे 2 वैसे आ जाएगा। तो ये लिहाजा हमारा आंसर बन जाता है 3/2। ये स्टूडेंट ये देखो 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 लिख लिया, साइन 45 देखो ऊपर से अपने टेबल से साइन 45 साइन, और ये 45 है 1/2 है, और कोस 45 भी देख लेते हैं साथ ही, कोस 45 भी 1/2 है। तो साइन 45 भी वही है और कोस 45 भी वही है, तो लिहाजा लिख लेते हैं हम ब्रैकेट में 1/2 प्लस ये 2 ऐसे लिख लिया, कोस 45 भी 1/2, इसको ब्रैकेट में शो कर दिया। तो डियर स्टूडेंट ये तो वैल्यू पुट हो गई। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2/2 इसका आंसर बना, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 2/2, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इनके दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो इसका मतलब है एलसीएम के अंदर ये सेम की सेम चीज़ आएगी। तो 2 एलसीएम के अंदर आ गया।
अब जब एलसीएम सेम डिनोमिनेटर होती हैं तो एलसीएम भी सेम आता है और ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आते हैं। तो 2 + 2 ऊपर वाला भी हमने सेम लिख दिया। तो 2 + 2 कितना होता है 4/2 ये हमारा आंसर बनता है इसका। ये स्टूडेंट आपकी बुक में इसे भी फर्दर हल किया हुआ है तो हम भी और इसे हल कर देते हैं। तो ये जो आंसर है मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया 4/2। तो डियर स्टूडेंट इसी के नीचे से ना डिनोमिनेटर का साइन हटाना है, डिनोमिनेटर के ऊपर ये जो अंडर का साइन है वो ख़त्म करना है। आप ऐसा करो कि इसको मल्टीप्लाई भी कर दो 2 के साथ और इसको डिवाइड भी कर दो 2 के साथ। जब आप सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करते हो ना तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो लिहाजा 2/2 ऊपर भी लिख दिया, 2 ऊपर भी लिख दिया, 2 नीचे भी लिख दिया। इसका मतलब है इसको अगर ये दूसरे के साथ काट लो तो फिनिश हो जाएंगे और यही आंसर रह जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा करने से। अब ये जो 2 है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिहाजा ये आ जाएगा 4 × 2 जबकि नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो लिहाजा ये 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये अपनी अंडर को काट देगा जिसकी वजह से ये बाहर आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 4/2 जबकि नीचे क्या बचेगा सिर्फ 2। इस 2 को आप इस 2 के साथ कैंसल आउट कर 4 के साथ कैंसल आउट कर सकते हो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 4 कट कर 2 बन गया जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से ये 2 हमारा और 2 आंसर आ गया। तो यूँ हमारा ये फाइनल हल हो गया। जिस स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम ऊपर से देकर पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री 3√/2 है तो वो हम लिख देते हैं 3√/2। अब कोस 30 डिग्री देखो, कोस 30 डिग्री ये है 3√/2, ये भी वही है 3√/2। अब प्लस का साइन लग गया। ये वाला कोस 60 डिग्री देखो, कोस 60 डिग्री देखते हैं तो 1/2 है 1/2। और ये ब्रैकेट बना देनी है ताकि ये मल्टीप्लाई शो होने लग जाए क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब साइन 30 डिग्री से देखो तो साइन 30 डिग्री 1/2 है तो यहाँ से भी आ गया 1/2। तो ये तो सिंपली मैंने टेबल से देकर वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। टेबल हमने ड्राइव किया था तो वो खुद हमें निकालना आता है। अब ये 3√3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जिसकी वजह से ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे 2 × 2 4 आ जाएगा प्लस ये 1 × 1 1 ही रहेगा और 2 × 2 4 आ जाएगा। इस तरह से इतना सोल्व कर लिया। अब ये जो स्क्वायर है इसने अपनी अंडर रूट फिनिश कर देनी है जिसकी वजह से ऊपर आ गया 3, नीचे आया 4 प्लस 1/4। अब देखें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम नहीं लेना पड़ता, वो सेम नंबर को आपने लिख लेना होता है। तो लिहाजा 4 को हमने यहाँ लिख लिया, ऊपर ये 3 है और ये 1 है तो 3 और 1 मिलकर कितने बन जाएंगे 3 + 1 यहाँ पर कर देंगे तो 3 + 1 4 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 4 और नीचे भी आ गया 4 के साथ कट जाता है। 4 को 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाता है। तो लिहाजा ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे इसकी भी वैल्यू पुट करते हैं। कोस 60 डिग्री किसके बराबर होता है तो टेबल से देखना पड़ेगा जो हमने डिराइव किया था। कोस 60 डिग्री ये कोस है और ये इसका 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री हमारे पास 1/2 है और कोस 30 डिग्री कितना है कोस 30 डिग्री 3√/2 है। ये दोनों वैल्यू पुट कर देनी है। कोस 60 डिग्री का मैंने लिख दिया 1/2 ब्रैकेट में और कोस 30 डिग्री का 3√/2 है वो लिख दिया माइनस। अब साइन 60 डिग्री अगर उसमें से देखते हैं अपने टेबल में से तो वो आता है 3√/2 और साइन 30 डिग्री अगर उधर से देखते हैं साइन 30 डिग्री वो साइन 30 डिग्री यार बराबर है 1/2 के 1/2 के। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब इन्हें सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ना है, करता तो कोई है नहीं तो लिहाजा मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही रहा और 2 को 2 से किया तो ये 4 आ गया। इसी तरह माइनस 3 को 1 से किया तो 3 ही रहा
और 2 2 जार 4 आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखें, ये भी 300/4 है, ये भी 300/4 है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये दूसरे को फिनिश कर देंगे सिंपली। ऐसे भी आप फिनिश कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा अगर हल करना चाहते हो तो हल कर लो। 4 और 4 एलसीएम में आएगा 4 ही आएगा, और 3 माइनस 300 माइनस 300 आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 0/4 ये आंसर आया। तो 0/4 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है, तो लिहाजा इसका आंसर यहाँ पे 0 आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट देखें, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो हम अगर टेबल से देखते हैं तो 300/2 आती है। ब्रैकेट में लेते हैं। कोस 30 डिग्री की अगर आप देखोगे तो वो भी सेम ही आनी है 300/2। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। माइनस कोस 60 डिग्री की अगर देखो तो कोस 60 डिग्री की 1/2 आती है, 1/2। और इसी तरह से साइन 30 डिग्री की अगर देखते हैं तो वो भी 1/2 आती है। तो डियर स्टूडेंट ये टेबल से आप लोगों ने देखकर पुट कर लेनी है, जो हमने टेबल डिराइव किया था। अब उनको सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो ये ऊपर वाला 300 आपस में मल्टीप्लाई होकर 300 का स्क्वायर दे देते हैं, और नीचे 2 × 2 4 आ जाता है। माइनस 1 × 1 1 ही रहता है, 2 2 जार 4 आ जाता है। अब ये इसके साथ कट जाता है, तो आंसर क्या आएगा इसका 3 आएगा। तो नीचे जो 4 है वो हमारा एलसीएम में आ गया 4, और इधर से 3 निकला, यहाँ से माइनस का साइन, और ये 1 आ गया। तो 3 - 1 क्या होता है 2 होता है। तो इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 3 - 1 2/4। 2 और 4 को आपस में काट सकते हो। 2 वाले टेबल पे 2 डिवाइड होता है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करो, आंसर 1 आएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। इस तरह 2 के टेबल के साथ काट कर आप लोग ये जवाब निकाल सकते हो, या फिर कैलकुलेटर से भी निकल आएगा। ये स्टूडेंट इसमें देखें, कोस 60 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 आती है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करो तो वो 300/2 है, प्लस साइन 60 डिग्री की अगर वैल्यू आप देखोगे कैलकुलेट उससे अपने टेबल से तो वो 300/2 है, और साइन 30 की अगर वैल्यू देखें तो वो 1/2 है। ये खेल कूद वाले सवाल है, बहुत आसान से। 1 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 300, और 2 को 2 से किया तो आंसर आया 4। मल्टीप्लाई करना है, इधर से भी 300 को 1 से मल्टीप्लाई करो 300 ही आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 4। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है। 300 और 300 प्लस हो जाते हैं, 300 प्लस 300, इनको प्लस कर दिया। अब ये भी 1 300 है, ये भी 1 दफ़ा 300 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 दफ़ा, तो 2 दफ़ा 300 आ जाएगा। मैंने 2 साथ लिख दिया क्योंकि एक ये 2 हो गए। डिवाइड बाय 4। अब इनको काटो तो ये 2 भी 2 पे डिवाइड होता है, और 4 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो जब 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 300 लिख देंगे, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2। तो लिहाजा 3/2 हमारा 300/2 आंसर आता है। ये स्टूडेंट tan π/6 है और cot π/6 है, तो आपको पता है tan π/6 और cot π/6, tan और cot एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो इस वजह से आप ऐसा कर सकते हो। बहुत सिंपल से आप सवाल को हल कर सकते हो। पहले तो ऐसे ही लिख लेना tan π/6 cot π/6 + 1। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के उलट होते हैं, तो उलट एक दूसरे को काट देते हैं। तो यहाँ से आपको काटने के बाद 1 मिला, और प्लस का 1 एक ये वाला आ गया। तो ये 1 और 1 जब प्लस होंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट को समझें। इफ़ साइन π/4 एंड कोस π/4 इक्वल टू 1/2√। अगर साइन π/4 और कोस π/4 दोनों 1/2√के बराबर हैं ईच, दोनों यानी कि, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फिर ये जो जितनी भी नीचे दी हुई है ना रेशियोज, इनकी वैल्यू हमने बतानी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, जी मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है, तो पहले पार्ट में साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पर π/4 है, तो π/4 बनता क्या है हकीकत में। मैं π/4 को हल करके दिखा देता हूँ। π/4 = 180/4। 180 को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है 45 डिग्री।
तो 45 डिग्री हमारे पास आंसर आता है, तो लिहाजा यहाँ पर भी 45 डिग्री ही दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू उसने हमें 1/2 बताई हुई है, तो हम यहाँ पर वैल्यू जस्ट पुट करते हैं और सोल्व कर लेते हैं। 2 sin 45 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 ये वैल्यू पुट कर दी, -2 फिर cos 45 की वैल्यू भी वही 1/2 है। बहुत सिंपल से सवाल है। अब देखें ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/2 यहाँ से आंसर आया, -2 ये भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2/2 ये आंसर आया। अब देखो यहाँ पर जो एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 और 2 ये एलसीएम के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन है, सेम है। ऊपर से 2 - 2 ये हमारा सेम आ जाएगा, तो 2 में से 2 निकाला तो आंसर कितना बचेगा, 0। तो ऊपर आया 0 और नीचे आया 2/2, तो 0 डिवाइड बाय 2/2 करें तो आंसर 0 ही आता है। यो हमारा ये आंसर आ गया।